खालिद साहब, हमने बात की थी इस सारी गुफ्तगू में सोलर पैनल्स पर भी अब इजाफी टैक्सेशन होने जा रही है। इसके अलावा अब जो एनर्जी क्राइसिस है आपके सामने, सर्कुलर डेट जो है वो स्काई रॉकेटिंग है, उसको उसको उसकी मैनेजमेंट के लिए हुकूमत के पास कोई खासी पॉलिसीज़ नहीं है। इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर में हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, आप उनको किस तरह देख रहे हैं जो रनिंग फिस्कल ईयर है उसमें, और आने वाले बजट में आपकी क्या तवक्कुआत हैं? जी बहुत शुक्रिया। जो एनर्जी सेक्टर है पाकिस्तान का, खासकर का आपका जो पावर सेक्टर है, हम्म। उसके मसाइल जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। वो हम्म। 1 या 2 सालों में ठीक नहीं हो सकते। अच्छा। उसके लिए कांस्टेंट पॉलिसी मेकिंग चाहिए और इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग चाहिए। जैसे डॉक्टर कैस साहब कह रहे थे कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग का फुकदान है हम्म। आपकी एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में भी यही प्लानिंग का फुकदान है। खास तौर पे जब आप एनर्जी और इकोनॉमी के लिंकेज की बात करते हैं, हम्म। आपका जो एनर्जी सेक्टर है इस टाइम पे, जो मेजर कंजम्पशन सेक्टर है वो आपका रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, उनका शेयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में कम होता जा रहा है। हम्म। तो ये बजट भी जो जो मेरी राय है उसमें इस बजट को इस तरह से एनर्जी और इकोनॉमी को जोड़ना होगा कि आपका जो इंडस्ट्रियल लोड है इलेक्ट्रिसिटी का वो इंक्रीज हो, खास करके सब्सिडीज को रैशनलाइज किया जाए और हम्म। इस तरह से रैशनलाइज किया जाए कि उनका इकोनॉमिक बर्डन कम से कम हो। हम्म। अभी आपने आईएमएफ के साथ प्रोग्राम भी निगोशिएट किया, ईएफएफ एक साइड पे है और दूसरी साइड पे आपका जो क्लाइमेट का प्रोग्राम है, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, उसमें हुकूमत ने कमिट किया है। एक रिफॉर्म मेजर ये है कि हुकूमत जो है वो सब्सिडीज को रैशनलाइज करेगी। और सब्सिडीज क्या है आपके पावर सेक्टर में, आपके टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स का 54% जो है वो सब्सिडाइज्ड कंज्यूमर है या प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है। तो हम्म। एक तजवीज़ ये भी है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को इस तरह से रिसाइकल किया जाएगा कि वो जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी और ब्लैंकेट सब्सिडीज को ख़त्म करके वो कंज्यूमर्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, हम्म। खासकर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, ताकि आपका जो इंडस्ट्री का और एनर्जी का लिंकेज है वो बन सके। इसी तरह से मेरे ख्याल से हुकूमत को एक ये तजवीज़ ये भी होनी चाहिए कि जो माजी में डिस्टॉर्टिव सब्सिडीज इंडस्ट्रीज को दी गई, खासकर टेक्सटाइल को, उसको थोड़ा सा टारगेटेड और मोर एफिशिएंट करने की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट बढ़ाती जा रही हैं उनके लिए ब्लॉक बाय ब्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है वो कम होता जाए, ताकि आपकी एक्सपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को भी इंसेंटिवाइज किया जा सके हम्म। और आपकी इंडस्ट्री जो है वो वापस नेशनल ग्रिड पे आ सके। दूसरी चीज़ जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन की हम्म। वो सोलर पैनल्स हैं। हम्म। सोलर पैनल्स का प्रॉब्लम ये है कि शुरू में तो हुकूमत ने इसको इंसेंटिवाइज किया, हम्म। बायबैक रेट्स जो हैं वो बड़े अच्छे दिए गए। अब बायबैक रेट्स को भी कम किया जा रहा है और रूमर्स ये भी हैं कि आप 17 या 18% जीएसटी भी लगा रहे होंगे सोलर पैनल्स पे। सोलर पैनल एक बड़ा इफेक्टिव टूल है, आल्दो इनइक्वालिटीज का कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है कि आपके बड़े शहरों में लग गए, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने लगवा लिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप सब्सिडीज को रैशनलाइज करने की बात करते हैं और इसको आईएमएफ प्रोग्राम से जोड़ते हैं और क्लाइमेट चेंज से जोड़ते हैं, तो इसकी इफादियत सामने आती है। खास तौर पे अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को यूज़ करके सब्सिडीज को रैशनलाइज करें तो वो शायद सस्टेनेबल नहीं होगा, आप डिपेंडेंट बना रहे होंगे काफ़ी सारे कंज्यूमर्स को। तो मे भी हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को इस तरह से रिसाइकल करे कि बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गए हैं, तो हम्म। कुछ आरी फाइनेंस स्कीम के थ्रू वो कंज्यूमर्स जो कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स थे उनको सोलर पैनल्स दे के बिल्कुल प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स का लेवल वापस ले लिया जाए, हम्म। ताकि आपका ग्रिड भी कंपैटिटिव हो सके और आप अपने क्लाइमेट के टारगेट भी पूरे कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स भी पूरे हो रहे हो और आपके जो सोलर पैनल्स की इनइक्वालिटीज हैं वो भी खत्म हो रही हो। इस तरह से आप एक जामे पॉलिसी और इंटीग्रेटेड प्लानिंग कर सकते हैं। और खासकर अगर मैं इसको लिंक करूं आपके क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो फ्यूचर में जो आपके ट्रेड टैरिफ्स आ रहे हैं, जिसको आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, हम्म। उसमें भी ये हो रहा होगा कि वो इकोनॉमीज जो ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमीज हैं उन पे टैरिफ लग रहा होगा हम्म। कार्बन इंटेंसिटी को देखते हुए। तो मे बी सोलर पैनल्स या नेट मीटरिंग जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा फ्यूचर में भी, आप जो है वो सी बैम फीसिस को कम कर सकेंगे। तो इस तरह से हुकूमत को थोड़ा सा आरएसएफ को भी जहन में रखते हुए, ईएफएफ को भी जहन में रखते हुए बैलेंस आउट करना है कि किस तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन और आपका जो सब्सिडी रैशनलाइजेशन प्रोग्राम है उसको नेट मीटरिंग जैसे टूल्स या रूफटॉप सोलर जैसे टूल्स को यूज करते हुए हम्म। आप एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाएं, हम्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं हम्म। और इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। तो अगर इस तरह से प्लानिंग होती है, एनर्जी और इकोनॉमी को इकट्ठा लेके जाया जाता है
इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग प्लस इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग होती है, तब जाके आप एनर्जी के मसाइल को भी सॉल्व कर सकेंगे। बिल्कुल। तीसरी चीज आपने सर्कुलर डेट की बात की। सर्कुलर डेट जो है वो इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की वजह से है, उसको प्राइवेटाइज किया जाए। आईएमएफ का भी बड़े अरसे से डिमांड है, काफी दफा हमने देखा भी कि उसमें बड़ी जो है वो कोशिश भी की गई, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ सब प्राइवेटाइजेशन जो है वो उस पर नहीं रुकना चाहिए। खालिद साहब, आपसे ये सवाल है, आपने बात की थी जो ब्लैंकेट सब्सिडी है उसको कम करके टारगेटेड सब्सिडीज़ वाला मॉडल जो है वो लेकर आना चाहिए, लेकिन ये बताइएगा कि किस तरह से प्रैक्टिकल है? अगर जो आप आने वाला बजट है उसमें आप ब्लैंकेट सब्सिडी हट के टारगेटेड सब्सिडी करने की कोशिश करते हैं, तो कंसिडरिंग द पाकिस्तान पॉपुलेशन उसको किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है हमारी मीशत में? जी बिल्कुल। देखिए, टारगेटेड सब्सिडीज का मुतालबा बड़ा अरसे से है, और टारगेटेड सब्सिडी का मतलब ये है कि आप जो है वो इंसेंटिवाइज करें, क्योंकि आपका कैपेसिटी ट्रैप है पावर सेक्टर में खास तौर पे, कि आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल की हुई है और आपका जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो फिक्स्ड हैं। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ाना है ताकि आप कैपेसिटी चार्जेस को पर कैपिटा टर्म्स में नीचे लेके आ सके, और ख़ासकर प्रोडक्टिव डिमांड को बढ़ाना है। तो उसके लिए अभी जो आपका टैरिफ सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ सिस्टम, वो इंसेंटिवाइज करता है रेजिडेंशियल कंजम्पशन को, और वो डिसइंसेंटिवाइज करता है ज़्यादा कंजम्पशन को या प्रोडक्टिव कंजम्पशन को। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है कि आप जो ब्लैंकेट सब्सिडीज को ख़त्म करते हुए टारगेटेड सब्सिडीज पे आए, ताकि आपका टैरिफ स्ट्रक्चर जो है वो रैशनलाइज हो सके, और आप इंडस्ट्री को जो है वो रीजनली कंपैटिटिव रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी दे सके। अभी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का जो एक इनपुट है इलेक्ट्रिसिटी की मद में, वो रीजनली कंपैटिटिव नहीं है। अगर आप अपने पीयर कंट्री से कंपेयर करें, वियतनाम, बांग्लादेश से, तो इंडस्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो आपको उसको कम करना है ताकि आप अगेन इकोनॉमी और एनर्जी का जो नेक्सस है उसको बढ़ा सके। और दूसरी चीज़, आपको ये जो आपकी आने वाली जो डिजिटल रेवोल्यूशन है इसको भी केटर करना है। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो की बात शायद थोड़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकती है। पाकिस्तान जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है राइट नाउ, वो आपके डाटा सेंटर्स हैं। डाटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट्स लाई जा सकती हैं, क्योंकि डाटा सेंटर्स आपके बड़े इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो अगर उनको आप पावर प्लांट्स के साथ किसी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाते हैं, तो शायद वो चीज़ आपकी एनर्जी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकती है, आपकी इकोनॉमी को भी सॉल्व कर सकती है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आ सकता है। और चूंकि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, तो आपकी जो पॉपुलेशन की डायनामिक्स है उसको भी जो है वो फरोग दिया जा सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप रीजनली कंपैटिटिव लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस देंगे इंडस्ट्री को, प्लस आप उनको ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी भी दे रहे होंगे, तब जाके आपका कंपटीशन जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ स्ट्रांग हो सकेगा, कंपैटिटिव मार्केट हो सकेगी। तो उसके लिए आपका जो ये टारगेटेड सब्सिडीज का कंपोनेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन मैं तैमूर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि आपको साथ में ये भी जरूर देखना है कि आपका जो